ओके, देखो आज अपने को 3 टॉपिक पढ़ने, एलईडी, सोलार सेल और फोटोडायोड। देखो इन तीनों में एक खास बात है, इन तीनों का लाइट के साथ रिलेशन है। ये जो तीनों है ना, इन तीनों का किसके साथ रिलेशन है? लाइट के साथ रिलेशन है। तो देखो, तो इनको बोलते हैं हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, कई लोग इनको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। तो बेसिकली ये जो एलईडी है, सोलार सेल है और फोटोडायोड है, तो यहां तो इनसे लाइट निकलती है या फिर ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें इस तरीके से काम होता है। अब देखो, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला जो टॉपिक है वो है फोटोडायोड। तो पहले तुम समझ लेना, बाद में थ्योरी तुम बाद में भी लिख सकते हो। तो फोटोडायोड होता क्या है, तो पहले आप लिख लो, टॉपिक लिखो फोटोडायोड। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फोटोडायोड। तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो फोटोडायोड। तो फोटोडायोड होता क्या है, अब तुम समझना कि फोटोडायोड क्या होता है। देखो, तो ये अपना पीएन जंक्शन है, मतलब इधर की तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर की तरफ आपका है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी और एन के बीच में यहां पे एक रीजन बन जाता है, ये होता है आपका डिप्लीशन रीजन। देखो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ आते और पी से आपके होल्स कहां पे जाते हैं? एन की तरफ जाते हैं। तो आपका बीच में क्या बन जाता है? एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है यहां पे, है ना। यहां पे क्या बन जाती है? आपकी एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। और फोटोडायोड में क्या करते हैं? फोटोडायोड में हम रिवर्स बायसिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स बायसिंग। तो मैंने पी को किससे कनेक्ट कर रखा है? नेगेटिव टर्मिनल से। एन को किससे कनेक्ट कर रखा है? पॉजिटिव से। तो यहां पे आपका नेगेटिव है, यहां पे आपका पॉजिटिव है। अब दिक्कत यह है कि अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो रिवर्स बायस में तो ना तो ये नेगेटिव उसको आने देगा, ना ये नेगेटिव उसको आने देगा। तो रिवर्स बायस में आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। रिवर्स बायस में क्या होता है? आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो रिवर्स बायस में आपका करंट क्या होता है? जीरो होता है। अब सपोज करो, अब सपोज करो कि ऊपर से कोई फोटोन आया। मान लो, सपोज करो कि ऊपर से कोई फोटोन आया, और मान लो कि उस फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है। तो अब तुम समझना कि इस एनर्जी गैप का क्या मतलब है। देखो, होता क्या है कि जनरली ये आपका होल होता है, होल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। तो अगर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को होल से अलग करना है, अगर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को होल से अलग करना है, तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो होता है आपका एनर्जी गैप। तो सपोज करो कि आपका कोई फोटोन आया और उस फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो होगा क्या? आपका एक इलेक्ट्रॉन जो होल के अंदर बैठा है, आपका इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाएगा। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, होल अलग हुआ, तो होल को कौन खींचेगा? पी साइड। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? एन साइड। तो जितनी देर आपकी लाइट गिरती रहेगी, यहां पे आपके होल क्रिएट होते रहेंगे, होल अलग हो जाएंगे, यहां पे आपके एडिशनल इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। तो होगा क्या? जैसे ही तुम किसी बल्ब को कनेक्ट करोगे, तो इधर आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इधर आपके एक्स्ट्रा होल है, तो करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब जल जाएगा। तो फोटो डायोड कैसे काम करता है, एक बार सब वापस सुनना, एक बार सब वापस सुनना। तो फोटो डायोड, तो फोटो डायोड बेसिकली होता क्या है? एक पीएन जंक्शन होता है। किसमें यूज करते हैं? रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो क्या करते हैं? देखो, हम लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, और हम क्या करते हैं? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ये पी टाइप, ये एन टाइप। यहां पे आपका नेगेटिव जमा हो जाता है डिफ्यूजन के कारण, यहां पे आपका पॉजिटिव जमा हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? इसको रिवर्स बायस में रखते हैं। रिवर्स बायस का मतलब पी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को पॉजिटिव से। तो यहां पे आपका और नेगेटिव पोटेंशियल, यहां पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। ये आपका डिप्लीशन लेयर है, मतलब ये आपका डिप्लीशन लेयर है। अब सपोज करो कि यहां पे लाइट गिरी, मान लो कि आपके डिप्लीशन लेयर पे लाइट गिरी, और लाइट की जो एनर्जी है, मान लो वो एनर्जी गैप से ज्यादा है। तो एनर्जी गैप का मतलब क्या है? सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन होल के अंदर बैठा हुआ है, और मुझे इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग करना है, तो वो होता है एनर्जी गैप। तो मान लो कि आपका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपका फोटोन आया 5 का,
तो होगा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाएगा। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, होल को अपनी तरफ खींच लेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जितनी देर तक आपकी लाइट गिरेगी या फिर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने फोटोन आएंगे, और जितने फोटोन आएंगे उधर इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, इधर इतने होल इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाद में इस बैटरी को हटा के अगर तुम मान लो यहाँ पे कोई बल्ब कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इधर एक्स्ट्रा होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे, उन होल को भरने के लिए भागेंगे, तो आपका बल्ब जलेगा। तो ये फोटो डायोड होता है। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो जिसमें काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। कब काम करता है, जब फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा हो, एनर्जी गैप से ज्यादा हो। और होता क्या है, जैसे ही आपका फोटोन आता है तो फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल को अलग अलग कर देता है। होल आ जाता है पी की तरफ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन आता है एन की तरफ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, इधर बहुत सारे होल जमा हो जाते हैं। तो अगर इस बैटरी को हटा के तुम बल्ब कनेक्ट करोगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, देखो अ फोटो डायोड इज ए स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। और आपकी लाइट कहां पे गिर रही है, आपके जंक्शन के पास में, मतलब डिप्लीशन लेयर के यहाँ पे। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। कैसे काम करता है, देखो रिवर्स बायस कर रखा है, नेगेटिव पी से और पॉजिटिव एन से। तो व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड with light with energy greater than the energy gap of the semiconductor, the electron hole pairs are generated due to the absorption of photon। तो आपका फोटोन एब्जॉर्ब होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। और फिर पढ़ो, the diode is fabricated such that the generation of electron hole pair takes place near the depletion region of the diode. Due to the electric field of the junction, electron and holes are separated before they recombine। तो आपके फोटोन ने इलेक्ट्रॉन और होल को अलग किया, तो होल आपका कहां पे भाग के आ जाएगा, पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, एन की तरफ। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स रीच एन साइड एंड द होल्स रीच पी साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड and holes are collected on p side, giving rise to an emf। तो when an external load is connected, मतलब अगर आपने बल्ब कनेक्ट किया, करंट फ्लो करेगा। the magnitude of the current is dependent on intensity of light। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ज्यादा फोटोन आएंगे, जितनी ज्यादा आपकी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन आएंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उतने ही होल आपके यहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे होल इकट्ठे हो गए मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आप इस बैटरी को हटा के यहाँ पे बल्ब कनेक्ट करो तो होगा क्या, आपका बल्ब जलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका फोटो डायोड काम करता है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। श्रेया आपने लेट ज्वाइन किया है तो एक बार तू सोलार सेल और एलईडी पढ़ लेना फिर फोटो पे आ जाना, ठीक है। मैं देखो अलग से करा दूंगा, एक बार सोलार पढ़ लेना। 2 मिनट रुक जाना, अभी पहले ही खत्म हो जाए तो, है ना। किसी को डाउट है तो पूछो। देवांश भाई डाउट है, खुश भाई डाउट है इसमें तो पूछो, ऋषिता कोई डाउट है तो पूछ। नहीं सर, इजी है, क्लियर है। नहीं सर, इजी है, क्लियर है। क्लियर है। और देखो इसका ग्राफ, एक तो इसका ग्राफ अपन ने रिवर्स बायस किया तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और तुम ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपके करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये I4 का मतलब है इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है आपका करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और रिवर्स बायस है तो करंट होगा किसमें, माइक्रो एम्पियर में। तो फोटो डायोड का ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक, इसको ग्राफ बोलते हैं, वीआई ग्राफ। तो फोटो डायोड आपका इस तरीके से काम करता है। कोई डाउट है फोटो डायोड में तो पूछ लो। तो बेसिकली फोटो डायोड में होता क्या है तुम सुनना। तो फोटो डायोड में डिप्लीशन रीजन के ऊपर लाइट गिरती है, और अगर उस लाइट की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा है तो होता क्या है, वो लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को होल से अलग कर देती है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन और होल अलग होता है तो इलेक्ट्रॉन तो आपका एन की तरफ भाग के आ जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जमा है, होल आपका पी की तरफ आ जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जमा है। तो जितनी देर लाइट गिरेगी यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, यहाँ पे उतने होल इकट्ठा होंगे। और बाद में अगर तुम कोई बल्ब से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल की तरफ भाग के जाएंगे क्योंकि इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इधर एक्स्ट्रा होल है। तो आपका बल्ब क्या करेगा, आपका बल्ब जलेगा। तो आपका फोटो डायोड करता क्या है, आपका फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका फोटो डायोड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी सर्किट इंपॉर्टेंट है और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये वापस रिपीट होगा
क्योंकि सोलार सेल और फोटो डायोड करीबन करीबन एक जैसे ही हैं, तो ये रिपीट होगा पूरा। तो लिख लो, फोटो डायोड में कोई डाउट है तो पूछो, वरना ये थ्योरी में तुम्हें भेज दूंगा, लिख लेना। ये थ्योरी आप लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा। अपन नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप लोग बोलते हो एलईडी। अब देखो एलईडी काम कैसे करती है, अब तुम सब समझना। देखो, तो मान लो कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और सपोज करो कि ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप, एन टाइप। पी की तरफ आपका नेगेटिव जमा है, एन की तरफ आपका पॉजिटिव जमा है। और मान लो कि मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया। क्या किया? फॉरवर्ड बायस। तो एक तो याद रखना, किसमें काम करता है? फॉरवर्ड बायस में। इसमें नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ज्यादा होती है, तो आप लिख लेना हैविली डॉप्ड, डॉपिंग ज्यादा है। तो अब तुम देखना होगा क्या। और मान लो कि आपके बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो अगर मान लो यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, तो फॉरवर्ड बायस में वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? जंप करके उधर जा रहा होता है। और मान लो कि यहां पे कोई होल है, और वो होल क्या होता है? जंप करके इधर आ रहा होता है। मान लो कि जंक्शन के आसपास आपका इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? होल के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर होल से अलग करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल अगर कंबाइन होते हैं तो आपकी एनर्जी क्या करती है? निकलती है। तो एलईडी कैसे काम करती है? एलईडी इस तरीके से काम करती है। तो एलईडी में एक तो फॉरवर्ड बायस लगाते हो, आप हैवीली डोपिंग करते हो, डोपिंग ज्यादा करते हो ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन कर पाए, तो करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? करंट। तो इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की तरफ आ रहे होते हैं, और होल जब पी से एन की तरफ जा रहे होते हैं, तो रस्ते में अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन होल, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल कंबाइन कर गया, तो आपका क्या होगा? एनर्जी निकलेगा। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? फोटोन्स के फॉर्म में निकलता है। तो इस तरीके से आपका लाइट एमिटिंग डायोड काम करता है। तो देखो यहां पे थ्योरी पढ़ो, देखो। तो इट इज a heavily doped pn junction under forward bias emits spontaneous radiation। तो जैसे ही आप करंट चालू करोगे तो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे, तो आपका लाइट निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए यहां पे क्या वर्ड है? स्पॉन्टेनियस। क्यों है? देखो, अगर कोई बल्ब होता है और अगर बल्ब में से करंट पास करते हो, तो पहले बल्ब की फिलामेंट गर्म होती है, फिर गर्म होकर फिर लाइट निकलती है। पर एलईडी में तो क्या होता है? जैसे ही आपने करंट चालू किया, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हुए, इलेक्ट्रॉन होल के अंदर घुसा और लाइट निकलना चालू हो जाएगी। इसलिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया? स्पॉन्टेनियस। अब नीचे पढ़ो। तो द डायोड इज एनकैप्सुलेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर सो दैट एमिटेड लाइट कैन कम आउट। ठीक है। तो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन। यही हो रहा होता है। एंड एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन, electrons and holes recombine, and on recombination the energy is released in the form of photon। ठीक है। और photon with energy equal to और slightly less than the band gaps are emitted। इसका मतलब क्या है? मान लो कि इलेक्ट्रॉन को होल से अलग करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो भी एटमैक्स कितना निकल सकता है? 3 ही निकल सकता है। तो ये लिखा हुआ है। तो देखो, when the forward current of diode is small, मान लो करंट कम है, तो करंट कम है तो इलेक्ट्रॉन और होल कम कंबाइन होंगे, तो आपका लाइट कम निकलेगा। और अगर आपका करंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा कंबाइन होंगे, तो लाइट ज्यादा निकलेगा। तो एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड रीचेस अ मैक्सिमम। तो इस तरीके से आपका एलईडी काम करता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि एलईडी कैसे काम करता है, तो एक तो याद रखना, एलईडी हैवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। एलईडी में उल्टा होता है। एलईडी में क्या होता है? तो देखो एलईडी में वापस क्या होता है, एक बार वापस समझ लो ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। तो एक पी साइड है, एक एन साइड है। तो पी की तरफ नेगेटिव इकट्ठा है, एन की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा है। ये पी साइड है, ये एन साइड है, और मैंने फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है। तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? एन से पी की तरफ भाग के आ रहा होता है, होल पी से एन की तरफ आ रहा होता है। और मान लो कि जंक्शन के पास एक इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हुए, तो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। और इस प्रोसेस में यहां से जंक्शन के पास से क्या निकलती है? आपकी लाइट निकलती है। और इस लाइट की एनर्जी एच न्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी गैप। इसके आसपास या इसके कम हो सकती है। और आप खुद बताओ, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइट निकलेगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि करंट बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगी।
तो ये आपकी स्लाइड है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एलईडी कैसे काम करती है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ ऋषिता, देख अगर ऋषिता मान लेते कि तेरे इलेक्ट्रॉन होल कम है, तो यार अगर इलेक्ट्रॉन होल पहले से ही कम है, तो अगर जैसे मान ले कि तेरे पास 100 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और 100 एक्स्ट्रा होल है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो एटमैक्स तेरे 100 इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम इंप्योरिटी बढ़ा दोगे, तो मान लो अब तुम्हारे पास 1000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और 1000 होल है, तो अगर अब करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करेंगे। तो अपने को एलईडी से ज्यादा लाइट चाहिए, इसलिए अपन डॉपिंग ज्यादा करते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी, इंप्योरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतने ही होल ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल ज्यादा होंगे तो कंबाइन भी ज्यादा करेंगे, तो लाइट ज्यादा निकलेगी, इसलिए हैवीली डॉप्ड होता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि फोटो डायोड और एलईडी में क्या अंतर है, तो एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। और सबसे बड़ा फर्क तो है ही है, फोटो डायोड तो लाइट लेता है, एलईडी क्या करती है, लाइट को देती है। एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल जुड़ जाते हैं, फोटो डायोड में इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो जाते हैं। बहुत डिफरेंस है ना। कोई डाउट है एलईडी में तो पूछो। अभी एलईडी की एक स्लाइड और बाकी है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो देखो अगर कोई डाउट नहीं है तो देखो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, या ये लाइन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है। तो एलईडी जो होती है ना, एलईडी का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है, 5 वोल्ट के आसपास। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने गलती से भी एलईडी को रिवर्स बायस में लगा दिया, और मान लो कि आपकी बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्टेज से ज्यादा है, तो आपकी एलईडी फ्यूज हो जाएगी। क्योंकि एलईडी का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है, तो 5 वोल्ट से ऊपर आपकी एलईडी का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब है कि करंट इतना बढ़ जाएगा कि आपकी एलईडी उड़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एलईडीज आर वेरी लो, टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट। सो केयर शुड बी टेकन दैट हाई रिवर्स वोल्टेज डू नॉट अपीयर अक्रॉस देम। ये लाइन याद रखना। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो एलईडी को कनेक्ट करते वक्त याद रखनी चाहिए, एक तो एलईडी को गलती से भी उल्टा कनेक्ट मत कर देना रिवर्स बायस में, और कर भी दो तो वोल्टेज 5 वोल्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी एलईडी उड़ जाएगी। ठीक है, फिर तुमने बाजार में देखा होगा, लाल कलर की एलईडी भी आती है, येलो भी आती है, ऑरेंज भी आती है, ग्रीन भी आती है, अलग अलग कलर की एलईडियां बाजार में आती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको विजिबल एलईडी मैन्युफैक्चर करनी है, देखो एक तो विजिबल एलईडी आती है, एक पता है वो तुम्हारे रिमोट के ऊपर लगी होती है, कभी देखा है, रिमोट के ऊपर एक बल्ब होता है, वहां से आपका इंफ्रारेड निकलता है, तो ये इनविजिबल है, दिखता नहीं है। अगर आपको विजिबल एलईडी बनानी है, कौन सी, लाल, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, तो बैंड गैप एटलीस्ट हैव ए बैंड गैप ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। द सेमीकंडक्टर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडी, विजिबल मतलब जिनसे लाल लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, वो बाजार में नहीं अलग अलग कलर की एलईडी, वो तो उसके लिए आपका बैंड गैप एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई तुम्हें पूछे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। अच्छा नहीं, आप टॉपिक कंप्लीट कर लो फिर मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, तो कोई तुम्हें पूछे कि कोई एक एग्जांपल दो, तो गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, तो GaAs, और इसका फॉर्मूला ऐसा होता है बेसिकली, GaAs 1 - X, और फिर फॉस्फोरस है, और फिर नीचे X है। तो बेसिकली अगर आप इस X की वैल्यू चेंज करोगे ना, तो आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। ये जो X है ना, गैलियम के नीचे तो 1 है, आर्से के नीचे नीचे 1 - X है, फॉस्फोरस के नीचे X है। तो अगर आप X की वैल्यू चेंज करोगे ना, तो आपको अलग अलग कलर की एलईडियां मिलेगी। तो गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड इज यूज्ड टू मेक विजिबल एलईडीज, है ना। और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, देखो होता क्या है कि आपके कौन से कलर की लाइट निकलेगी, तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, आपके एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से ऊपर है, तभी आपका विजिबल कलर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और डाउट है तेरे को तो पूछ, देवेंश क्या डाउट है, पूछो। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, ये 1 - X और PX, तो X की वैल्यू चेंज करने से आपको अलग अलग कलर मिलेगा, क्योंकि जैसे जो एलईडी है, जब उसको हम पहले उससे
कनेक्ट करते हैं, एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हाँ तो पहले तो वो थोड़ी देर के लिए जलती है, फिर उसके बाद वो रेड होती है और फिर वो फटती है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो जलती है? देख, एलईडी मतलब पहले जलती है, जनरली फिर वो देखती, एलईडी धीरे-धीरे में जो रेड हो होती है, जाता है, हो जाती है और ब्लास्ट हो जाता है लास्ट में। नहीं नहीं देख देवांश, एलईडी नहीं, दुनिया में तू कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले, हर इंस्ट्रूमेंट की एक रेटिंग होती है। जैसे तू बोल रहा है एलईडी को 9 वोल्ट से कनेक्ट कर, बाजार में एक 12 वोल्ट की एलईडी भी आती है। तो आपकी एलईडी कितना वोल्टेज झेल सकती है वो लिखा होता है। तो अगर तू 12 वोल्ट की एलईडी लेगा, उसको 9 से कनेक्ट करेगा, तो वो कभी भी नहीं उड़ेगी। लेकिन अगर तू 5 वोल्ट वाली लेगा, वो छोटी छोटी आती है ना, जिसको आई थिंक क्या बोलते हैं, कुछ बोल नाम है उसका, वो 5 वोल्ट वाली छोटी छोटी आती है, तो इस पे लिखा होता है 5 वोल्ट। तो अगर तुम 5 से ऊपर कनेक्ट करोगे तो फिर वो उड़ जाएगी। तो तू जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना ओके कि सर। ऐसा क्या होता है कि कलर चेंज होता है, तो होता कुछ नहीं है। जैसे ही तुम एलईडी को, मान ले 5 वोल्ट की एलईडी है, तूने 12 से कनेक्ट किया, पर वो एलईडी झेल तो 5 ही सकती है। तो पहले तो उसमें जैसे ही तू कनेक्ट करेगा, तो डेफिनेट है कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल तो कंबाइन होंगे, तो लाइट तो निकलेगी। तो पहले तो लाइट निकलती है, फिर करंट इतना बढ़ जाता है कि वो उड़ जाती है, हिट अप होकर उड़ जाती है। ओके सर। तो एक तो तुम ये नाम कभी मत भूलना, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर। फिर एलईडी का यूज कहां पे आता है? रिमोट कंट्रोल में आता है, बर्गलर अलार्म में आता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो ये तुम 3 नाम लिख लो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, एलईडी के एडवांटेजेस क्या है? तो देखो, एक तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। तो तुमने देखा होगा बाजार में 5 वोल्ट की एलईडी आती है, वो 5 वोल्ट की एलईडी से भी इतनी लाइट निकलती है जितना आपका 20 या 50 वोल्ट का बल्ब नहीं निकाल सकता। तो ऑपरेशनल वोल्टेज बहुत कम है, पावर कम खाती है, फास्ट एक्शन, क्योंकि बल्ब में तो आपका फिलामेंट गर्म होगा, फिर लाइट निकलेगी। एलईडी में ऐसा नहीं है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा लाइट निकल जाएगी। The bandwidth of emitted light is 100 angstrom to 500 angstrom, और in other word it is nearly monochromatic. अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, इस लाइन का मतलब यह है कि एलईडी अगर ब्लू एलईडी है, तो हमेशा उससे ब्लू कलर की लाइट ही निकलेगी। अगर लाल एलईडी है, तो हमेशा लाल कलर की लाइट ही निकलेगी। मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि आपकी एलईडी से हर वक्त करीबन एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलती है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बल्ब में क्या होता है, अगर बल्ब कम गर्म है तो कुछ और कलर की लाइट निकलती है, बल्ब ज्यादा गर्म है तो कुछ और कलर की लाइट निकलती है। तो बल्ब से जो लाइट निकलती है ना, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। लेकिन एलईडी से जो लाइट निकलती है वो कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि खाली एक ही कलर की लाइट निकलती है, अलग अलग कलर की लाइट नहीं निकलती है। और लास्ट टॉपिक है लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ मतलब एलईडी ज्यादा चलती है, क्योंकि बल्ब में फिलामेंट के साथ क्या होता है, धीरे धीरे आपका फिलामेंट ऐसा टूट जाता है ना, बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। लेकिन एलईडी में अगर आप 5 वोल्ट से कम या 12 वोल्ट से कम का, मतलब जो वोल्टेज आपको दे रखा है कि मान लो ये 200 वोल्ट का एलईडी है, तो अगर आपने उससे कम लगाया तो फिर एलईडी के फ्यूज होने का खतरा बहुत कम है। लेकिन बल्ब क्या हो जाता है, आपका जल्दी फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब की लाइफ कम होती है। तो एलईडी के एडवांटेजेस क्या है? देखो, कम वोल्टेज पे काम करता है, कम पावर खाता है, फास्ट एक्शन है, क्योंकि ये बल्ब जैसा नहीं है कि बल्ब गर्म होगा फिलामेंट तभी लाइट निकलेगी। इसका फास्ट एक्शन है, जैसे ही करंट आया, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हुए, लाइट निकलना चालू हो जाएगी। और मोनोक्रोमेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मोनोक्रोमेटिक। तो कोई तुम्हें पूछे कि एलईडीज को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी किसकी जरूरत होती है? कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब एक ही कलर की लाइट बार बार आती रहे, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट। लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ होती है, और फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। तो ये तो ठीक है, जल्दी ऑन जल्दी ऑफ हो जाती है। ये बल्ब वाला केस ही है कि बल्ब को ऑन होने में टाइम लगता है, ऑफ होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि बल्ब को अगर तुम बंद कर दोगे तो फिलामेंट गर्म है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो थोड़ी देर लाइट निकलती है, फिर आपका बल्ब बंद होता है। पर एलईडी में जैसे ही तुमने खटका बंद किया, करंट बंद हुआ, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होना बंद हुए, करंट बंद हो जाएगा। तो फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी लिख लो। तो ये एलईडी के एडवांटेजेस है। और ये लाइन याद रखना कि विजिबल एलईडी के लिए बैंड गैप एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1.8। तो अगर जो एलईडीज हैं वो मोनोक्रोमेटिक हैं, तो दिवाली के टाइम पे जो एलईडी लाइट्स आती है जिनमें मतलब एक ही एलईडी से 2-3 कलर निकलते हैं, जैसे रेड कभी निकल गया, कभी हाँ, पिंक निकल गया, वो तो वो क्या, आरजीबी होती है, वो वो आरजीबी होती है, वो आरजीबी। उनका नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू एलईडी। उनके अंदर 3 जंक्शन होते हैं अलग अलग। उनका उनका वर्किंग तरीका एकदम अलग है। आरजीबी बोलते हैं उनको।
ओके सर। हम जो पढ़ रहे हैं ये सिंगल वाले हैं, वो आरजीबीज कहते हैं। तो उस नेट पे सर्च करना अमेजन पे, आरजीबी एलईडी आती है वो। आरजीबी में क्या अच्छा। होता है, तू अलग अलग कलर की लाइट निकाल सकता है, तो उसमें तेरा जंक्शन का फंक्शन अलग होता है। ठीक है। ओके सर। तो अगर कोई ओके। तुम्हें पूछे कि बताओ एलईडी का वीआई ग्राफ कैसा बनेगा, तो एलईडी आपका किस में काम करती है, फॉरवर्ड बायस में काम करती है, तो आपका आईवी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा जैसा फॉरवर्ड बायस का होता है, इस तरीके से। तो लिख लो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी। तो एलईडी का वैसे ही ग्राफ बनता है जैसा फॉरवर्ड बायस का आईवी ग्राफ, और करंट किस में फ्लो करता है, मिली एम्पियर में। मतलब इसके इसके ग्राफ में फॉरवर्ड बायस के ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ग्राफ होता है। ठीक है। और लास्ट ऑप्टा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आ रहा हूं मैं, ये बना लो अपनी कॉपी में। तो जो लास्ट ऑप्टा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो है आपका सोलार सेल, सोलार पैनल बोलते हैं हम जिसको। तो सोलार सेल और फोटो डायोड बेसिकली एक जैसे हैं, बस एक ही बात है कि सोलार सेल में आप कोई बायसिंग नहीं लगाते हो, नो बायस। तो अपन क्या करते हैं, मान लो कि आप एक सोलार सेल लो, सोलार सेल मतलब पी और एन। तो सोलार सेल में भी क्या होता है, पी और एन होता है। तो पी की तरफ आपका नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, एन की तरफ आपका पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है। और सोलार सेल में बायसिंग नहीं होती, मतलब आपको कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि सोलार सेल का धूप में रखो तो लाइट आती है। तो अगर मान लो ये फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप से ज्यादा है, एनर्जी गैप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अगर होल से अलग करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो होगा क्या, जैसे ही लाइट गिरेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपका अलग हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो भाग के कहां पे आ जाएगा, एन की तरफ। और जैसे ही होल अलग हुआ तो वो कहां पे आ जाएगा, पी की तरफ। तो थोड़ी देर में क्या होगा, पी की तरफ बहुत सारे एक्स्ट्रा होल आ जाएंगे, एन की तरफ बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जैसे ही तुम कोई बल्ब कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन भागते भागते कहां पे आएंगे, होल्स की तरफ आएंगे और उनको भर देंगे। तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो सोलार सेल में कोई बायसिंग नहीं होती, आपका सेम फंक्शन है फोटोडायोड जैसा, कि अगर आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी गैप से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आ जाएगा, होल पी की तरफ आ जाएगा। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करोगे तो आपका क्या फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। बस याद रखना इसमें कोई बायसिंग नहीं होती। तो अब तुम ध्यान से देखना सोलार सेल के बारे में, देखो a solar cell is basically a PN junction which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction. It works on the same principle as the photodiode, except that no external bias is applied and the junction area is kept much larger. देखो जितना बड़ा आपका जंक्शन का एरिया होगा, आपको उतने ज्यादा फोटोन आप कलेक्ट कर पाओगे। और जितने फोटोन कलेक्ट कर पाओगे, इधर इतने होल इकट्ठा होंगे, इधर इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे। फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर, हमको ज्यादा पावर चाहिए, है ना। और जनरेशन होता कैसे, देखो तो तीन प्रोसेस है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय अ सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक, तीन प्रोसेस होती है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट क्लोज टू द जंक्शन, तो लाइट गिरती है, आपके इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग हो जाते हैं। Separation of electron and hole due to electric field of the depletion region, electrons are swept to n side and holes to p side, अभी अपन ने पढ़ा। और तीसरा, the electrons reaching the n side are collected by the front contact, तो यहां पे आपका front contact होता है, and the holes reaching p side are collected by the back contact, तो यहां पे आपका back contact होता है। the p side becomes positive क्योंकि यहाँ पे होल आ गए, and the n side becomes negative क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। और इससे क्या जनरेट होता है, आपका फोटो वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये आपका सोलार सेल है। याद रखना सोलार सेल में कोई बायसिंग नहीं होती है ना। और ये मैं आपको भेज दूंगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। वैसे तुम अपनी लैंग्वेज में भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको याद रख सकते हो। तो होता क्या है, लाइट गिरती है और लाइट की एनर्जी मान लो एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो होगा क्या, आपका इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एन की तरफ आ जाएगा, होल पी की तरफ ला जाएगा। तो इधर बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, इधर बहुत सारा नेगेटिव। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये मैं आपको ये ग्राफ आपको सिखा रहा हूं, पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सोलार सेल में ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं क्या है ग्राफ। नहीं सर, क्लियर है। ये लिख लेना है ना, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आप आराम से लिख लेना। ठीक है। तो अब ये ग्राफ क्या चीज है, अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूं। देखो अब ये ग्राफ क्या चीज है,
आप इस ग्राफ को समझना। तो जैसे मान लो कि आपने कोई सोलार सेल लिया और आपने उसको धूप में रखा हुआ है, तो इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। मान लो आपने कोई सोलार सेल लिया, धूप में रखा हुआ है, तो होगा क्या, इधर बहुत सारे होल इकट्ठा हो जाएंगे, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। और अभी आपकी सर्किट ओपन है, आप खुद मुझे बताओ, अभी आपकी सर्किट ओपन है, तो अभी अगर आपकी सर्किट ओपन है तो आपका करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अभी आपकी सर्किट ओपन है क्योंकि आपने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो ये जो पॉइंट होता है वो होता है ओसीवी, ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब अभी आपने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है तो करंट जीरो। और जैसे ही आप कुछ कनेक्ट करोगे तो आपका करंट फ्लो करेगा, तो आपका करंट फ्लो करेगा, उसको हम बोलते हैं एससीसी, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो आपका जितना भी फोटो वोल्टेज डेवलप हुआ वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आपका जो भी वोल्टेज डेवलप हुआ था वो करंट बन के फ्लो कर जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है, ओसीवी, ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब जब सर्किट ओपन थी तो कितना वोल्टेज बन रहा था, एससीसी। जैसे ही आपने क्लोज किया तो आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये आपका सोलार सेल का वी और आई कैरेक्टरिस्टिक है। तो तीनों के तुम्हें वी आई ग्राफ याद रखने, किसके, फोटोडायोड, सोलार सेल, एलईडी। तीनों में बायसिंग कौन सी है वो तुम्हें याद रखना है। तीनों के फंक्शन कैसे वो तुम्हें याद रखने। एलईडी के एडवांटेज क्या है वो तुम्हें याद रखने। एलईडी कहां पे यूज होती है वो तुम्हें याद रखने। बस एक स्लाइड और है, फिर अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से अपन रिवीजन और जो टॉपिक कट गए हैं लेकिन फिर भी जेई नीट में आ रहे हैं तो वो अपन करना चालू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से रिवीजन भी होगा और वो टॉपिक भी होंगे जो कट गए, उनका रिवीजन भी वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस लास्ट स्लाइड देखो तो वो है ये। देखो, सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देखो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार किस मटेरियल को आपको सोलर सेल के लिए यूज करना चाहिए, तो जिसका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो उसका। तो किस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिलिकॉन के बनते हैं, गैलियम आर्सेनाइड के बनते हैं, सीडीटी के बनते हैं, और ये कॉपर, इंडियम, सेलेनियम इसका बनता है। तो इन सब के आपके बनते हैं। तो आपको एक सब कोई भी दो नाम याद रखेगा। वैसे कौन सा याद रखना, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही क्यों यूज करना है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ये लिख लो और नीचे लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, कि सोलार सेल अगर आपको बनाना है तो क्या क्राइटेरिया आपको यूज करना है। एक तो आपका बैंड गैप, ये मत लिखना, आप क्या लिखना, इट शुड बी क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब क्या है, आपका सोलार सेल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर आप पावर कैसे बनाओगे। अगर आप लाइट को एब्जॉर्ब करोगे तभी तो आपका फोटोन इलेक्ट्रॉन होल को अलग कर पाएगा। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। पता पड़ा सोलार सेल चार्ज हो गया, पर सोलार सेल आपका इंसुलेटर है, करंट पास ही नहीं करने देता, तो बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलेगा कैसे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पता पड़ा सोलार सेल जिसका बनता है वो इंडिया में मिलता ही नहीं है, साला वो अर्थ पे भी नहीं मिलता, मार्स पे मिलता है, तो बनाओगे कैसे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो जनरली किसका बनता है, सिलिकॉन का। और तुम्हें नहीं पता हो तो अर्थ के क्रस्ट में सिलिकॉन बहुत ज्यादा मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट। पता पड़ा एक सोलार सेल 2 करोड़ का आता है, तो अंबानी के अलावा कोई खरीद ही नहीं पाएगा उसको। तो उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। जैसे आप बाजार में जाओ, आपको 18-20 रुपए का छोटा सोलार पैनल मिल जाएगा, कम से कम 20-25 का मिल जाता है। तो कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए, और बैंड गैप किसके आसपास होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ऐसा क्यों होता है, बस वो लास्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि टाइम कम है तो अब सुन लेना, इसको लिख लो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है कि वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। तो देखो सन से जो लाइट आती है ना, आपके सन से जो लाइट आती है, तो सन की लाइट में जो मैक्सिमम लाइट है वो किसके आसपास है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है ना। तो अगर मान लो कोई तुम ऐसा मटेरियल यूज करोगे जिसका बैंड गैप मान लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये वाला पार्ट तो, ये वाले जो फोटोन्स है 1.5 वाले, ये तो इलेक्ट्रॉन होल को अलग कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप 2.5 इलेक्ट्रॉन बैंड गैप वाला यूज करोगे तो आप खाली सनलाइट का इतना ही पार्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1.5 वाला यूज करोगे तो आप पीछे वाला तो पूरा यूज कर पाओगे और ये वाला भी पूरा यूज कर पाओगे,
है ना। तो सन से जो लाइट आती है उसमें मैक्सिमम लाइट, जो मैक्सिमम फोटोन्स है उनका एनर्जी किसके आसपास होता है, 1.5 के आसपास। तो आप जो सोलर सेल बनाओ उसमें भी बैंड गैप किसके आसपास होना चाहिए, 1.5 के आसपास होना चाहिए। तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको, ताकि आप मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर पाओगे, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो इसके साथ तुम्हारा ये सिलेबस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से रिवीजन और जो टॉपिक कट गए हैं, जैसे पहले तो मैं तुम्हें इस चैप्टर का जीनर डायोड कराऊंगा, इस चैप्टर में टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में जीनर डायोड, और नेक्स्ट क्लास में कुलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टॉपिक वो। तो 3-4 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के चालू हो जाएंगे तुम्हारे। अब कोई डाउट है तो पूछो। तो परसों की क्लास में रिवीजन भी होगा और ये भी होगा। और हाँ, कल तुम्हारा टेस्ट है, किसका, एलईडी का, सोलर सेल का, फोटो डायोड का। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपके पास जब भी टाइम हो आप पासवर्ड मांग लेना और सॉल्व करके मुझे भेज देना। ओके सर। सर और कल कोई, कितने बजे? कल मैं भेज दूंगा आपको, आपके पास जब भी अच्छा, टाइम आप सबमिट कर सकते हो। उसमें एमसीक्यूज भी होंगे और थ्योरी भी होगी। थ्योरी भी? ओके सर। ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट है तो पूछो। अब तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पुराने पढ़ने हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। जैसे मैग्नेटिज्म मैटर में डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सीबीएसई से रिमूव हुआ है, जेई नीट से नहीं हुआ है। तो जिनको भी वो टॉपिक पढ़ने वो पढ़ते रहना, और बाकी लोग साथ साथ रिवाइज करते जाना। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें रिविजन शीट्स भेजूंगा, डेरिवेशंस पूछूंगा, डेरिवेशन कराऊंगा भी सही। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय। ये भेज रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, नोट करने के लिए। तुम लिख लेना अपनी कॉपी में। ओके सर।